प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं विकास की बात। दीपावली पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरी पारंपरिक ढंग से देश भर में मनाई गई। लोगों ने जमकर गिफ्ट भी बांटे, आतिशबाजी की और दीप प्रज्वलित करके अपनी परंपराओं को निभाया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दिवाली की अगली सुबह, क्योंकि अखबार तो आते नहीं हैं, लेकिन न्यूज़ पोर्टल्स पर और जो भी समाचार चैनल थे उन पर लगातार खबर चल रही थी कि दिवाली के पटाखों की वजह से हवा हुई जहरीली। और दूसरा जो बात कही जा रही थी वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश की जगह जगह धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन आज के इस कार्यक्रम ये हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। इसमें आपको मैं आंकड़ों के जरिए ये समझाने की प्रयास करूंगा कि वास्तव में दिवाली के पटाखों की वजह से कितना प्रदूषण बढ़ा या उसकी हकीकत क्या है। जो ये कि झूठा विमर्श और दूषित विमर्श करने की कोशिश की जाती है हिंदू त्योहारों पर कि हिंदू त्योहार प्रदूषण फैलाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसकी सच्चाई क्या है। आज पूरी तरीके से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो साइट है उससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक तुलनात्मक रूप से हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि वास्तव में दिवाली के पहले प्रदूषण कितना था, दिवाली के अगले दिन प्रदूषण कितना था और उसके अगले दिन AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या स्थिति थी। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज दैनिक जागरण में जो खबर छपी है उसमें भी उन्होंने जो हेडिंग दिया है फ्रंट पेज पर कि धुएं में उड़ा प्रतिबंध, हवा फिर बहुत खराब। ये हेडिंग है। जो मैं आपसे कह रहा था कि लगातार अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़ पोर्टल्स पर इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन इसी में जो उन्होंने एक टेबल दी है फ्रंट पेज पर ही, उसको जरा एक बार हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वर्ष 2023 से लेकर 2015 यानी 2015 से 2023 तक दिवाली से एक दिन पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था, दिवाली वाले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था और उसके अगले दिन क्या था। तो इसका जो अध्ययन किया है इन्होंने 2015 में दिवाली से एक दिन पहले 353 AQI था। दिल्ली के AQI की बात हो रही है ये। और दिवाली वाले दिन 343 था, यानी 10 पॉइंट कम हो गया और उसके अगले दिन 360 हो गया। अगर ऐसे कहें तो केवल 7 से लेकर 17 पॉइंट तक का फर्क आया था। दिवाली के पटाखों का क्या योगदान था ये आप इससे समझ होंगे। 2015 में, 2016 में दिवाली से एक दिन पहले 404 था AQI, दिवाली वाले दिन 431 था और उसके अगले दिन यानी पटाखे छूटने के बाद ये 431 से बढ़कर 445 हो गया। सन 2017 में दिवाली से एक दिन पहले 302 था, दिवाली वाले दिन 319 हो गया और उसके अगले दिन यानी दिवाली के पटाखे छूटने के बाद ये 403 पर पहुंच गया। सन 2018 में स्थिति ये थी कि एक दिन पहले 338 था, दिवाली वाले दिन 281 था और जिस पटाखे छूटने के बाद उसके अगले दिन 390 हो गया। सन 2019 में एक दिन पहले 287 था, दिवाली वाले दिन 337 था, उसके अगले दिन 368 हो गया। 2021 में एक दिन पहले 314 था, दिवाली वाले दिन 382 था और उसके अगले दिन 462 हो गया। सन 2022 का आंकड़ा तो और मज़ेदार है। एक दिन पहले था 259, दिवाली वाले दिन हो गया 312। अभी पटाखे नहीं छूटे हैं, लेकिन उसके अगले दिन जब दिवाली के पटाखे छूट गए, पिछले साल की बात है ये, तो रह गया 303, यानी कि AQI बेहतर हो गया पहले से। और इस साल की जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं उसमें दिवाली से एक दिन पहले 220 था, दिवाली वाले दिन 218 था और दिवाली के अगले दिन 358 हो गया। इसी दैनिक जागरण अखबार में एक शहर की खबर दी है जहां पर AQI में मात्र 18 पॉइंट का या 9 पॉइंट का जो है अंतर आया है। तो उसमें उन्होंने सिविल लाइंस एरिया का जो लिखा है कि एक दिन पहले जो था वो 209 था, लेकिन दिवाली के पटाखे छूटने के बाद ये रह गया 148, यानी लगभग 60 पॉइंट बेहतर हो गया AQI पटाखे छूटने के बाद।
ऐसे ही एक और क्षेत्र राजेंद्र नगर क्षेत्र का दिया है, वहाँ दिवाली से एक दिन पहले 205 था AQI और अगले दिन वो बढ़ के हो गया 214, मात्र 9 पॉइंट की बढ़ोतरी। तो इसमें दैनिक जागरण के जो भी पत्रकार हैं उन्होंने विशेषज्ञों से बात की, तो उसके बाद उन्होंने जिक्र किया, क्या लिखा है वो भी मैं पढ़ देता हूं आपको, कि दिवाली पर राजेंद्र नगर क्षेत्र में मात्र 9 अंक की बढ़ोतरी हुई AQI में। विशेषज्ञ बताते हैं कि पटाखों से जो भी प्रदूषण हुआ वह हवा चलने से वातावरण की ऊपरी सतह पर पहुंच गया है। AQI कम दिखने के पीछे दूसरा तर्क यह भी है कि त्योहार पर निर्माण कार्य रोक दिए गए, इससे स्थिति में सुधार हुआ है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है उसका मुख्य कारण पटाखे नहीं है, निर्माण कार्य हैं। अगर आप दीपावली से कुछ दिन पहले निर्माण कार्यों को रोक दें, डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दें, तो स्वाभाविक रूप से दिवाली के दिन प्रदूषण नहीं होगा और आराम से लोग आतिशबाजी कर सकेंगे, अपनी परंपराओं को निभा सकेंगे। लेकिन इन पर ना तो सरकारें ध्यान दे रही हैं, ना ही कोर्ट ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब इस साल के आंकड़े, जो मैंने आपसे कहा था कि आज के इस अंक में मैं आंकड़ों पे बात करूंगा केवल, और ये आंकड़े सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB उसकी साइट से मैंने लिए हैं, और साथ में आपको जो उसका स्क्रीनशॉट है वो भी मैं चलाऊंगा। एक एक करके मैं बात कर रहा हूं। मैं 4 आंकड़े आपको दूंगा। दीपावली से 4 दिन पहले यानी 8 नवंबर को AQI की स्थिति क्या थी, दिवाली वाले दिन सुबह यानी 12 नवंबर की सुबह AQI की स्थिति क्या थी, फिर 13 नवंबर की सुबह यानी कि पटाखे छूटने के अगले दिन सुबह 8 बजे के आंकड़े हैं ये सब। 13 नवंबर को सुबह 8 बजे AQI की स्थिति क्या थी, और उसके बाद में आज यानी कि 14 नवंबर की सुबह 8 बजे AQI की स्थिति क्या है। क्योंकि ये इसलिए समझना जरूरी है कि वास्तव में जो भी अंतर आया है वो पटाखे छूटने की वजह से आया है या फिर वातावरण की स्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से AQI बढ़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के आनंद विहार की, जिसका जिक्र बहुत सारे जो झूठा विमर्श फैलाने में कुख्यात हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं खुद को, उन्होंने फैलाने की कोशिश की। पहले आनंद विहार का समझिए। 8 नवंबर 2023 को सुबह 8 बजे आनंद विहार का AQI था 453। 12 नवंबर की सुबह 8 बजे ये AQI हो गया 272, घट गया। अब 13 नवंबर को जब रात में पटाखे छूट चुके थे, 13 नवंबर की सुबह 8 बजे ये AQI बढ़ के हो गया 312, यानी कि मात्र 40 पॉइंट की बढ़ोतरी। लेकिन चलिए इसमें हम मान लेते हैं पटाखों का योगदान है, लेकिन आपको हैरान कर देगा आंकड़ा कि 14 नवंबर यानी कि आज सुबह 8 बजे ये AQI 332 था। तो ये 20 पॉइंट की बढ़ोतरी क्यों हुई? अब तो पटाखे रात में इतना नहीं छूटे, पटाखे तो छूटे थे 12 तारीख और 13 तारीख की जो मध्यरात्रि थी उसमें। तो 12 और 13 तारीख की रात में पटाखे छोड़ने के बाद आपका AQI बढ़ के हुआ 312 आनंद विहार का, लेकिन 14 तारीख की सुबह यही बढ़ के हो गया 332। दिल्ली के ही एक और जो जगह है द्वारका सेक्टर 8, ये स्टेशन होते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, मैं उसका नाम ले रहा हूँ उस स्टेशन का जहाँ का ये आंकड़ा है, द्वारका सेक्टर 8 का। यहाँ पर 8 नवंबर को था सुबह 8 बजे 433 AQI, 12 नवंबर को हो गया ये 226 सुबह 8 बजे, 13 नवंबर को सुबह 8 बजे ये बढ़ के हो गया 314। लेकिन पर्याप्त डेटा ना होने की वजह से 14 नवंबर का यहाँ का डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट नहीं दे पा रहा हूँ, ना ही आंकड़ा बता पा रहा हूँ। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, कुछ क्षेत्र प्रदूषण के मामले में काफ़ी कुख्यात हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोएडा की। नोएडा का बहुत जिक्र आता है प्रदूषण के बारे में, NCR का क्षेत्र है। इसके सेक्टर 1 में 8 नवंबर को सुबह 8 बजे 379 था AQI, 12 नवंबर की सुबह ये हो गया 165, 13 नवंबर की सुबह ये बढ़ के हो गया 309। ध्यान रखिए 8 नवंबर की तुलना में ये आज भी कम है, और 8 नवंबर को किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं हुई थी। लेकिन
14 नवंबर की सुबह यानी आज सुबह 8 बजे ये था 364। यानी कि जो 12 नवंबर को घटा था उसके घटने का मुख्य कारण था बारिश। ये स्वाभाविक रूप से वातावरणीय कंडीशंस की वजह से जो AQI बढ़ रहा है, इसीलिए 13 नवंबर की तुलना में 14 नवंबर को ये बढ़ के हो गया 364, जबकि 13-14 की रात में उतनी आतिशबाजी नहीं हुई जितनी 12 और 13 की रात में हुई थी। नोएडा के ही सेक्टर 125 की अगर हम बात करें तो यहां पर 8 नवंबर को AQI था 338। 12 नवंबर को यह घट के हो गया 227 और 13 नवंबर को यह था 295। यानी कि 8 नवंबर से ये आज भी कम है। लेकिन आज की अगर हम बात करें 14 नवंबर की तो ये बढ़ के हो चुका है 390। यानी कि 13 नवंबर और 14 नवंबर के बीच में अंतर लगभग 95 पॉइंट का है बिना आतिशबाजी के। सेक्टर 62, इसमें 8 नवंबर को आंकड़ा था AQI का 419। 12 नवंबर को ये हो गया 190 और 13 नवंबर को ये हो गया 285। अब लोग कहेंगे देखिए यहां तो 95 लगभग 105 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन 13 नवंबर से बढ़ के 14 नवंबर को ये 386 हो गया, 101 पॉइंट और बढ़ गया। अब बात करते हैं हम सेक्टर 116 की। नोएडा के सेक्टर 116 में 8 तारीख को 426 था, 12 नवंबर को ये हो गया 125 और 13 नवंबर को ये बढ़ के हो गया 266। काफी उछाल आया, लेकिन 14 नवंबर को ये भी बढ़ के 355 हो गया। लगातार बहुत तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश के ही एक और NCR के क्षेत्र गाजियाबाद के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ का जो इंदिरापुरम स्टेशन है, यहाँ पर 8 नवंबर को 323 था AQI। 12 नवंबर को ये बढ़ के हो गया 188, घट के हो गया 188 रह गया क्योंकि बारिश हो गई थी। 13 नवंबर को इसमें जबरदस्त उछाल आया और ये बढ़ के हो गया 248, लेकिन 14 नवंबर को ये बढ़ के हो गया 357। इन आंकड़ों पर नजर रखिए, 13 और 14 की रात में उतनी आतिशबाजी नहीं हुई है जितनी आतिशबाजी 12 और 13 की रात में हुई थी। वसुंधरा का जो स्टेशन है, इसमें 8 नवंबर को AQI था 398। 12 नवंबर की सुबह 8 बजे ये रह गया 182 और 13 नवंबर की सुबह ये रह गया बढ़ के हो गया 196। यानी कि मात्र 14 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 14 नवंबर की सुबह ये बढ़ के हो गया 347। अब एक और क्षेत्र ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं। यहां पे नॉलेज पार्क 3 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं स्टेशन का। इसमें 8 नवंबर को सुबह 8 बजे 472 था AQI। 12 नवंबर की सुबह 8 बजे ये घट के रह गया 138। 13 नवंबर की सुबह ये हो गया 235 बढ़ के, लेकिन 14 नवंबर की सुबह इसका आंकड़ा बता रहा है 362। AQI 362 है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ के गोमती नगर स्टेशन के जो हैं वो मैं आपके लिए आंकड़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर 8 नवंबर की सुबह था AQI 165। 12 नवंबर की सुबह तो रह गया ये घट करके 117। 13 नवंबर की सुबह ये बढ़ के हो गया 168, लगभग उतना ही जितना 8 नवंबर की सुबह था। लेकिन 14 नवंबर की सुबह यानी आज सुबह ये बढ़ के हो गया 197। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बराबर में IESD स्टेशन है, वहां का आंकड़ा लेते हैं। वहां पर 8 नवंबर की सुबह था 94 AQI। 12 नवंबर की सुबह ये बढ़ के हो गया 152, लेकिन 13 नवंबर की सुबह आप हैरान हो जाएंगे, जबरदस्त आतिशबाजी के बावजूद ये घट के रह गया 88, 100 से भी नीचे। और 14 नवंबर की सुबह ये और घट गया और घट के रह गया 49। बात करते हैं महाराष्ट्र की, मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स IITM जो इसका स्टेशन है उसका आंकड़ा समझ लीजिए। 8 नवंबर की सुबह यहां पर था 200 AQI। 12 नवंबर की सुबह 201
और 13 नवंबर की सुबह 229 और 14 नवंबर की सुबह और घट गया, रह गया 155। ये आंकड़ा है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का। बोरीवली ईस्ट एमपीसीबी जो स्टेशन है वहां का आंकड़ा 8 नवंबर की सुबह वहां पर एक्यूआई था 103। 12 नवंबर की सुबह ये घट के रह गया 93। 13 नवंबर को ये बढ़ के हो गया 133 और आज यानी कि 14 नवंबर को ये घट के रह गया 102। ये मुंबई का आंकड़ा है। अगला आंकड़ा हम लोग लेते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु से। यहाँ पे भी कहा जाता है बहुत आतिशबाजी हुई है। यहाँ की शिवापुरा पीनिया जो है वो स्टेशन है, वहाँ का आंकड़ा है 8 नवंबर की सुबह यहाँ पर एक्यूआई था 44। 12 नवंबर की सुबह एक्यूआई था 85। 13 नवंबर आतिशबाजी होने के बाद ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 99 और आज यानी कि 14 नवंबर की सुबह 141 है वहाँ का एक्यूआई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दीदी के राज में वहाँ पर बैलीगंगे जो है वो स्टेशन है कोलकाता का, उसमें देखिए 8 नवंबर की सुबह था 293। 12 नवंबर की सुबह 319 और ज़बरदस्त आतिशबाजी के बाद 13 नवंबर को ये घट के रह गया 238 और 14 नवंबर की सुबह आज सुबह 8 बजे इसमें और ज़्यादा कमी आ गई और ये रह गया घट के केवल 156। तो जो लोग, ये मैंने आपको आंकड़े दिए अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहर के, इनको आप आराम से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट से मिला सकते हैं, उनसे मिलान कर सकते हैं। इनमें कोई हेर फेर नहीं है। मैंने इसलिए आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दिखा दिए हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एक एक्स पर अपना पोस्ट भी किया था, क्योंकि गोपाल राय फिर कह रहे थे कि पॉल्यूशन जो है वो पटाखों की वजह से बढ़ गया। तो उनका मैं ट्वीट भी आपको पढ़ देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी आपके लिए लगा हुआ है कि पॉल्यूशन पर आपके मंत्री गोपाल राय का बयान शर्मनाक है। पॉल्यूशन के लिए पटाखों को जिम्मेदार बताना मूर्खता है। आज से एक हफ्ते पहले दिल्ली का एक्यूआई था 500 और दिवाली की अगली सुबह एक्यूआई है 296। पॉल्यूशन कम कैसे हुआ? अगर पटाखों से प्रदूषण होता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण गजा में होता। पॉल्यूशन से लड़िए, बच्चों के पटाखों से नहीं। ये जो बात है कि लड़ाई हमारी पॉल्यूशन से होनी चाहिए, प्रदूषण से होनी चाहिए, त्योहारों से, पटाखों से, रंग से, इनसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जिनके फेफड़े चेन स्मोकिंग करने से, सिगार के लंबे लंबे कस खींचने से खराब नहीं होते, उनको एक दिन के पॉल्यूशन, एक दिन के पटाखों का धुआं टीबी, दमा और तमाम प्रकार की बीमारियां कर देता है। जो लोग महंगी महंगी जबरदस्त प्रदूषण करने वाली डीजल गाड़ियों से घूमते हैं, उन लोगों को दिवाली के पटाखों से ऐतराज होता है। जिन लोगों के लिए घर के हर कमरे में एसी लगा होता है, यहां तक कि उनके टॉयलेट में भी एसी लगा हुआ है, उन्हें उसको लेकर न तो प्रदूषण की चिंता है, न ओजोन परत की चिंता है, लेकिन उन्हें सारा दोष नजर आता है दिवाली के पटाखों में, जो दिल्ली के बॉर्डरों को घेर के बैठे थे, इसलिए कि किसानों पर पराली जलाने के कारण मुकदमा नहीं होना चाहिए, उन्हें पराली जलाने की छूट मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्हें परेशानी होती है बच्चों के पटाखों से। और माननीय न्यायाधीश महोदय भी लगता है इस झूठे विमर्श में फंस जाते हैं। इसीलिए वो तमाम आंकड़ों को, तमाम जो अध्ययन हैं, उनको दरकिनार करके पटाखों को प्रतिबंधित कर देते हैं। लाखों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाता है इसके कारण। आंकड़े इस बार जो आए हैं ये मैंने आपके सामने रखे हैं और इनके जरिए आपको ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वास्तव में दिवाली के जो एक दिन चलने वाले पटाखे होते हैं, उनका पॉल्यूशन में या प्रदूषण में उतना योगदान नहीं है जितना योगदान
वाहनों के डीजल, पेट्रोल, चिमनियों से निकलने वाले धुएं, टूटी फूटी सड़कें और बिल्डिंग मटेरियल उसके उड़ने की वजह से या फिर पराली जलने की वजह से होता है। अगर सरकार को वास्तव में लगता है, न्यायाधीश महोदय को, न्यायालय को वास्तव में लगता है कि उन्हें प्रदूषण की चिंता है, तो अब तो दिवाली चली गई, अब AQI रोकने के लिए वो पराली पर रोक लगाएं। कंस्ट्रक्शन के जो काम हैं उनमें उन नियमों को सख्ती से लागू करें कि पहले छिड़काव हो ताकि डस्ट पार्टिकल्स उड़े ना। लेकिन कहीं पर भी आपको पूरे भारतवर्ष की मैं गारंटी दे सकता हूं, जांच करा लीजिए, जहां पे निर्माण कार्य हो रहे होते हैं, मोर देन 90% में उन नियमों का, उन तौर तरीकों का, उन प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जाता है जिससे पॉल्यूशन ना हो। सड़कें टूटी हुई हैं जिनकी वजह से वाहन रेंगते हुए चलते हैं, जगह जगह जाम लग रहे हैं जिसकी वजह से डीजल अनावश्यक फूंक रहा है और पूरे क्षेत्र में पॉल्यूशन हो रहा है। अगर आपको पॉल्यूशन की इतनी ही ज्यादा चिंता है, प्रदूषण की इतनी चिंता है, पर्यावरण को बचाना है, तो दिवाली से 1 हफ्ते पहले से निर्माण कार्यों पर रोक लगा दीजिए, डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दीजिए, AC चलाने पर रोक लगा दीजिए, फैक्ट्रियों को नियंत्रित कीजिए, उनसे चिमनियों से निकलने वाले धुएं के लिए नियंत्रित कीजिए। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इन कार्यों से आपका वोट बैंक प्रभावित होता है, राजनीतिक दलों का वोट बैंक प्रभावित होता है। अगर वो पराली जलने पर रोक लगाएंगे तो एक उन्हें लगेगा कि किसान वोट जो है उनसे नाराज हो जाएगा। और माननीय न्यायाधीश महोदय भी मुझे लगता है धारणाओं के आधार पर ज्यादा फैसला दे रहे हैं, उन्हें भी इन आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। ये सारे के सारे आंकड़े सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से लिए गए हैं। उन्हें समझना चाहिए कि त्योहारों की जीवंतता तभी बचेगी जब उन्हें पारंपरिक ढंग से मनाया जाएगा। दही हांडी, जलीकट्टू, दीपावली, होली सबको निशाने पर लिया जा रहा है। कहीं जानवरों का उत्पीड़न, जानवरों पे का दिखाया है, जानवरों पर अत्याचार हो रहा है। और ये कहने वाले वो लोग हैं जो बड़ी छाती पीट पीट के कहते हैं कि गौमांस खाना जो खाने की स्वतंत्रता है, उन्हें कटती हुई गाय में अत्याचार दिखाई नहीं देता है। बकरीद पर जब लाखों करोड़ों बकरे काट दिए जाते हैं, उनमें उन्हें जीव हत्या दिखाई नहीं देती है, जानवरों का उत्पीड़न दिखाई नहीं देता है। बीफ पर उसकी धुलाई में जब जो जितना जल जो है वो खर्च होता है, उसमें आपको संसाधनों का दुरुपयोग होता हुआ दिखाई नहीं देता है। उसके लिए आप बीफ पार्टी करते हैं। ये वही लोग हैं, ध्यान रखिए, जो लोग दीपावली के पटाखों के खिलाफ, होली पर जल के अपव्यय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दस्तक देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, या एक विमर्श फैलाने की कोशिश करते हैं, लेख लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन यही लोग बीफ पार्टियों का आयोजन करते हैं, यही लोग महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। और जो लोग इनको निजी रूप से जानते हैं वो जानते हैं कि इनमें तमाम लोग चेन स्मोकर हैं, लगातार सिगार पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और इससे इनके फेफड़े बिल्कुल पूरी तरीके से प्राण वायु ऑक्सीजन से भर देते हैं। उससे ना इन्हें दमा होता है, ना टीबी होती है, और ना ही सांस का अन्य रोग होता है। लेकिन दिवाली के पटाखे इन्हें विचलित कर देते हैं क्योंकि ये भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध कि अपने समस्त त्योहारों को पूरी परंपरा के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे उल्लास के साथ मनाइए। जो त्योहार जैसे ही मनता है वैसे ही मनाइए। मैंने आंकड़े आपको दे दिए हैं, आप चेक कीजिए। और इस वीडियो में अगर मेरा कोई आंकड़ा गलत हो तो आपसे ये भी अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि विकास जी आपने ये आंकड़ा गलत दिया है। मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, और अगर सही हो तो उसमें भी आप कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।